सर्वसाधारण मनुष्य की जो सोचने की पद्धति है, R.L. स्टीवनसन बड़े अच्छे लेखक हो गए। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, उन्होंने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति ने प्रयास तो यह करना चाहिए कि खुद को सद्गुणी बनाना, लोगों को सुखी बनाना, अन्य लोगों को सुखी बनाना, खुद को सद्गुणी बनाना, यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर आ गई तो फिर उसको यह आत्मग्लानि समझकर फिर से उसको दूर करते हुए काम पर हम जुट जाएंगे, ऐसा मन को बताना, साहस जुटाना, तो इस दृष्टि से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन यह सारा करने के लिए मन इतना पक्का होना चाहिए, कहीं भी भागने का मौका है तो भी हम भागने वाले नहीं, इतना मन पक्का होना चाहिए। और बहादुर लोगों के लिए भी ये कठिन हो जाता है। इस ईसा शताब्दी के पहले इंग्लैंड बहुत पिछड़ा हुआ देश था। उनको कपड़ा पहनना भी याद नहीं था। रंग या जंगल के पत्ते वगैरह लगाकर, पेड़ के पत्ते वगैरह लगाकर घूमते थे। वन्य जाति थे, खूंखार थे, मनुष्य को भी भून कर खाते थे। अब ब्रिटिश चैनल के उस पार नीदरलैंड्स, जिसको आज हॉलैंड कहते हैं, वहाँ एक राजा जिसका नाम था विलियम, यह शासन चला रहा था। उसने हॉलैंड पर भी शासन जमाया और इधर उधर के कुछ प्रदेशों पर भी शासन जमाया। फिर विलियम के मन में आया कि इंग्लैंड को जीत लेना चाहिए। सेना के सामने यह सुझाव रखा। अब कोई बोलता तो नहीं था, लेकिन सेना के लोग जानते थे कि यहाँ के लोग तो नरबली लेने वाले हैं, मनुष्य को भूनकर खाने वाले हैं, बड़े खूंखार है, क्रूर है। तो बाकी लोगों से लड़ना अलग है, इन लोगों से लड़ना अलग है। तो थोड़ी मन में हिचक सिपाहियों की थी ही, लेकिन राजा साहब का विरोध कौन करे। लेकिन राजा साहब भी जानते थे कि सेना के मन में हिचक है। खैर, तो प्लानिंग हुआ और जहाज़ों में बैठकर, उस समय जैसे जहाज थे लकड़ी के, जहाज़ों में बैठकर सारी सेना को लेकर राजा साहब इंग्लैंड के किनारे पहुंचे। अब उन्होंने आदेश दिया था कि सारे जहाज जब किनारे पर पहुंच जाएंगे तब, और किसी ने पहले कूदना नहीं है जमीन पर, मैं पहली कूदी मैं लगाऊंगा, फर्स्ट जंप मेरी रहेगी। तो सारे जहाज आ गए, लोग देखते रहे। राजा साहब कूद पड़े। अब क्या है कि वो कीचड़ रहता है ना, वहाँ समुद्र जमीन है, वहाँ कीचड़ रहती है, फिसलन भी रहती है। जैसे राजा साहब कूद पड़े, वैसे वो फिसलन के कारण फिसल गए। तो दाहिने हाथ के सहारे उन्होंने अपने को संभाल लिया। अब पहले ही लोग हिचकिचाहट करते थे। राजा साहब का पैर फिसल गया तो उनको लगा कहीं अपशकुन तो नहीं, इसके कारण और डिमोरलाइजेशन आ सकता है। ये राजा साहब भी जानते थे, वो सिपाहियों की साइकोलॉजी जानते थे, इसलिए अच्छे सेनानी थे। हवा में छलांग लगाने वाले नेता नहीं थे, अपने सिपाहियों की साइकोलॉजी जानने वाले थे। वो समझ गए कि इसका बहुत बुरा असर सिपाहियों के मन पर होगा। उन्होंने एकदम जोर से हंस दिया और कहा कि बड़ा शुभ शकुन हुआ है। जैसे ही मैंने इंग्लैंड के धरती पर पैर रखा, मेरे दाहिने हाथ की राज मुद्रा इंग्लैंड के भूमि पर अंकित हो गई है, बहुत अच्छा शकुन हुआ है, ऐसा बोल दिया। लेकिन मन में ये भी जानते थे कि बोला तो सही, लेकिन इसके कारण लोगों के मन में जो हिचक और डिमोरलाइजेशन आया है वो पूरा जाएगा, इसका भरोसा नहीं, ये भी जानते थे। खैर, अच्छे सेनापति थे। उन्होंने सबको कहा कि अब देखो, हमने ऑनवर्ड मार्च करना है, सामने बढ़ना है। कहाँ जाना है? तो सामने एक पहाड़ी थी, तो क्विक मार्च करते हुए पहाड़ी के चोटी तक जाना है। और यह आदेश दिया कि उधर जाते समय किसी ने भी बाएं और दाएं और पीछे की ओर इधर उधर देखना नहीं, सामने सीधे देखकर आगे चलना है, ऐसा आदेश दिया। अब सेना चलने लगी। उन्होंने अपने खास 30-40 लोगों को पीछे रख दिया था। सेना उधर जा रही है, इधर 30-40 लोगों को कहा कि देखो, ये सब जहाजों को अंगार लगा दो, क्योंकि भागने का विचार कोई करेगा तो जहाजों में बैठकर ही जाएगा ना, नहीं तो क्या ब्रिटिश चैनल में, माने समुद्र में कूदकर मरना कौन पसंद करेगा।
तो जिनमें बैठकर लोग भाग सकते हैं ये सारे जहाज अंगार लगाकर जला दो। इन्होंने जहाज जलाने का काम शुरू किया। सिपाहियों को पता नहीं, वो सामने देखकर चल रहे हैं। उधर पहाड़ी तक ये भी पहुंच गए। जब पहाड़ी के चोटी तक आए तो इन्होंने उनको हॉल्ट का आदेश दिया और फिर सबको एकदम अबाउट टर्न का आदेश दिया। अबाउट टर्न किया तो सबको आश्चर्य हुआ कि सारे जहाज जल रहे थे, क्या चमत्कार हुआ। फिर अबाउट टर्न किया और राजा साहब ने संक्षिप्त भाषण दिया कि आपने देखा है क्या दृश्य है। यदि हम लोग जान बचाने के लिए भागना सोचे तो जिन जहाजों में बैठकर हम भाग सकते हैं वो सारे जहाज जलाए गए। अब उनका उपयोग करते हुए हम वापस नहीं जा सकते अपने मातृभूमि में। भागना भी हो तो फिर समुद्र में कूदना होगा, वहां मरना होगा। हमारे सामने दो ही विकल्प है, या तो समुद्र में कूदकर हम वहां मर जाए या फिर यहाँ लड़ते लड़ते मर जाए। जीत होगी हार होगी, जो होगा देखा जाएगा। दो ही विकल्प है। जहाज जल रहे यह जब देखा, वापिस जाने के रास्ते बंद हो गए जब देखा। वैसे तो सिपाही बहादुर ही थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत हिचक रहती है वह भी समाप्त हो गई। पूरे पराक्रम के साथ, बहादुरी के साथ सब लड़ने लगे। इंग्लैंड को जीत लिया। इतना खूंखार लोगों का देश होते हुए एक घटना इतिहास में यहाँ आती है। भारतीय मजदूर संघ सोचता है कि इससे भी और कुछ रास्ता होना चाहिए। ये रास्ते हैं, जब तक रस्सियां नहीं काटी जाती और जब तक जहाज नहीं जलाए जाते तब तक मोमेंट ऑफ वीकनेस पर मात करना बहुत कठिन है। किंतु भारतीय मजदूर संघ न रस्सी काटने के पक्ष में है न जहाज जलाने के पक्ष में, क्योंकि रस्सियां काटी गई। वो सूर्याजी मालुसरे ने बाकी सब लोगों की रस्सियां काटी, सिपाहियों ने अपनी अपनी रस्सियां नहीं काटी। जहाज जलाए गए। विलियम ने सारे सब लोगों के भागने के रास्ते जहाज जलाए गए थे, विलियम ने जलाए थे। भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखता है। वह सोचता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने उत्कृष्ट है कि इनके जहाज जलाने के लिए और किसी दूसरे की, विलियम की आवश्यकता नहीं रहेगी। इनकी रस्सियां काटने के लिए किसी सूर्याजी मालुसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता इतना समझदार है, इतना ध्येयनिष्ठ है, इतना पराक्रमी है कि हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी रस्सी काटेगा, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने जहाज जलाएगा। माने ही इस वर्ग से वापस जाते समय प्रतिज्ञा लेकर जाएगा कि इसके बाद यही काम करना है। प्रतिज्ञा यही रस्सी काटने का नाम है, प्रतिज्ञा यही जहाज जलाने का नाम है। कोई दूसरे हमारे जहाज जलाने वाले नहीं है, दूसरे हमारी रस्सियां काटने वाले नहीं है। यहाँ से वर्ग से वापस जाते समय हम में से हर एक कार्यकर्ता यह जो प्रण करके जाएगा, यह जो प्रतिज्ञा करके जाएगा कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होते तक हम लड़ाई का मैदान एक सेकंड के लिए भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यही अपनी रस्सियां काटने का काम है, यही अपने जहाज जलाने का काम है। तो इसी तरह से प्रण प्रतिज्ञा लेकर हम यहाँ से अपने अपने घर जाए, अपनी रस्सियां खुद काटते हुए, अपने जहाज खुद जलाते हुए, और फिर हम यहाँ से अपने घर जाए। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।